और लीगली है। और ऊर्जा मंत्री तो अभी 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर को उनको क्या ज्ञान है? उनको जितना ज्ञान है उतना ही बोलेंगे। जब इन्होंने प्रस्ताव भेजा तो नियामक आयोग ने उसमें 2 दर्जन से ज्यादा कमियां निकाली, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। चीफ सेक्रेटरी से लेकर आधा दर्जन आईएएस नियामक आयोग पहुंच गए। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी उनके पास लीगल एक्सपर्ट है, सबको बुला के हम डिबेट करने के लिए तैयार है। मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा यह संवैधानिक है। जो वर्तमान में उनकी सरकार चल रही है, तो उन्हें तो नैतिकता के आधार पर तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर सेवाएं अच्छी नहीं। उनको अगर ये लग रहा है कि सरकारी क्षेत्र में सेवाएं खराब है और निजी क्षेत्र में सेवाएं अच्छी हो जाएगी, तो सबसे पहले उनको सरकारी पद छोड़ देना चाहिए। विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा जी हमारे साथ हैं बातचीत के लिए। कल कानपुर दौरे पर थे और लगातार आप बिजली की जो दरें बढ़ोतरी और निजीकरण को लेकर असंवैधानिक बता रहे हैं। तो क्या कुछ रहा कानपुर दौरे पर? देखिए, कानपुर में कल नियामक आयोग के सामने हमने सभी दलीलें अपनी पेश की और लीगली तौर पे हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये कहीं भी किसी भी प्रकार से ये संवैधानिक नहीं है, ये असंवैधानिक है। जहाँ तक सवाल है बिजली दरों की बात, तो बिजली दरों का तो प्रस्ताव वैसे भी असंवैधानिक था, क्योंकि सभी को पता है कि प्रदेश के उपभोक्ताओं का बिजली कंपनियों पर 33,122 करोड़ सरप्लस निकल रहा है। ऐसे में बिजली दरों में 45% घटोतरी की बात होना चाहिए, ना कि बढ़ोतरी की बात होना चाहिए। जहाँ तक सवाल है निजीकरण के मामले का, तो निजीकरण का मामला जो पूरी तरीके से पहले से ही असंवैधानिक चला रहा है, इसीलिए नियामक आयोग को जब इन्होंने प्रस्ताव भेजा तो नियामक आयोग ने उसमें 2 दर्जन से ज्यादा कमियां निकाली, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। चीफ सेक्रेटरी से लेकर आधा दर्जन आईएएस नियामक आयोग पहुंच गए, फिर भी आपत्तियों का आज तक कोई हल नहीं निकल पाया। तो कहीं न कहीं जो ये मामला आगे बढ़ रहा है, ये असंवैधानिक रूप से बढ़ाया जा रहा है, इसीलिए इसमें इतने पेच हैं। और कल हम बनारस भी आ रहे हैं, और बनारस में भी इस बात को हम, क्योंकि बनारस कंपनी का निजीकरण होने वाला है और बनारस कंपनी देश की सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली कंपनी है। पूरे इंडिया में 54,000 करोड़ की नेटवर्थ किसी कंपनी की नहीं है। आपको मैं बताऊं कि जो देश के निजी घराने हैं उनका टोटल अगर मिला लो पूरे इंडिया का, तो 87,000 करोड़ की नेटवर्थ है, और केवल पूर्वांचल की ही 54,000 करोड़ की है। और अगर उसमें आरडीएस जोड़ लिया जाए तो लगभग 80,000 करोड़ की नेटवर्थ हो जाएगी। तो सब मिलाकर जो ये निजी घरानों को सस्ते दरों पर पूरी कंपनी को बेचना चाहते हैं, सरकारी धन का दुरुपयोग करना चाहते हैं, वो होने नहीं देंगे। और हर हालत में इसको संवैधानिक रूप से हम सिद्ध करेंगे कि जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वह संवैधानिक है, और इस आधार पर न निजीकरण होना चाहिए और न बिजली दरों में बढ़ोतरी होना चाहिए, बल्कि बिजली दरों में घटोतरी होना चाहिए। लगातार ऊर्जा मंत्री कह रहे निजीकरण होके रहेगा, तो क्या लगता है इतना जोर क्यों दिया है कि असंवैधानिक आप बता रहे हैं, वो कह रहे निजीकरण होके रहेगा? नहीं, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी जितने भी विशेषज्ञ हैं, जितने भी उनके पास लीगल एक्सपर्ट है, सबको बुला के हम डिबेट करने के लिए तैयार है। मैं 2 मिनट में सिद्ध कर दूंगा यह संवैधानिक है। और सवाल है, अभी तक तो हमारी बात को ही रेगुलेटर मान रहा है, नियामक आयोग के जहां मसौदा गया तो हमारी बात मानी जा रही कि इसमें बहुत कमियां हैं। हम ही कह रहे थे, ये तो कहते कोई कमियां नहीं है। तो सब मिला के आज की डेट में कोई कुछ भी कर ले, लेकिन जो मुद्दे हमने उठाए वो एकदम सही है और लीगली है। और ऊर्जा मंत्री तो अभी 2 दिन पहले ऊर्जा मंत्री बने, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा सेक्टर को उनको क्या ज्ञान है? उनको जितना ज्ञान है उतना ही बोलेंगे। 25 साल से हम लोग ऊर्जा सेक्टर को देख रहे हैं, नियम कानून की बातें रख रहे हैं, कभी भी नियम कानून के विपरीत नहीं गए हैं, तो आज हम क्यों गलत बात बोलेंगे? तो जहां तक सवाल है, ऊर्जा मंत्री की अपनी अलग दलीलें होगी, उनकी अपनी कुछ मजबूरी होगी। अडानी टाटा आज जाए उत्तर प्रदेश में जल्दी से जल्दी, ये उनकी मजबूरी होगी। हमारी मजबूरी ये है कि ये प्रदेश की जनता को लाल टेनिंग में ले जाने की साजिश कर रहे हैं, उसका हम विरोध करेंगे। उनकी मजबूरी अपनी जगह, हमारी मजबूरी प्रदेश की जनताओं के साथ है। तो वो कह रहे हैं हम सेवाएं और व्यवस्था अच्छी करने के लिए निजीकरण कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है, अगर सेवाएं अच्छी है और उसके लिए वो निजीकरण करने की बात कर रहे हैं, तो जो वर्तमान में उनकी सरकार चल रही है, तो उन्हें तो नैतिकता के आधार पर तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए अगर सेवाएं अच्छी नहीं है। उनको अगर ये लग रहा है कि सरकारी क्षेत्र में सेवाएं खराब है और निजी क्षेत्र में सेवाएं अच्छी हो जाएगी, तो सबसे पहले उनको सरकारी पद छोड़ देना चाहिए और उनको खुद निजी क्षेत्र में ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो सब मिला के ऐसी बातें नहीं होगी कि जब आपको सरकार का मजा लेना है तो सरकारी क्षेत्र में रहेंगे, और जब प्रदेश की जनता को लालटेन में ले जाना है तो क्या कहते हैं, आप निजी क्षेत्र में जाएंगे, तो ये उचित नहीं है। तो ये हमारे साथ अवधेश कुमार वर्मा जी थे, जिन्होंने निजीकरण और बिजली बढ़ोतरी की दरों पर अपनी बात रखी। न्यूज़ 7 हिंदी के लिए मोहम्मद आमिर लखनऊ।